हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 5 में क्या बोला जा रहा है कि एक कंपनी ने यादृच्छिक 2400 परिवार चुनकर एक ही घर के आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। इस तरीके से मासिक आय जिससे जैसा दिया गया है उसी तरीके से यहाँ पे परिवार जो वाहन की संख्या यानी कितने कितने गाड़ी है सबके पास वो हमारा दिया गया है। जैसे कि 7000 से कम अगर यदि बाइक नहीं है किसके पास, यानी कोई भी वाहन नहीं है तो कितने 10 है। उसी प्रकार से अगर देखेंगे कि हमारा जो एक परिवार है यानी 7000 से कम है हमारा एक, कम से कम उसके पास बाइक या कोई भी गाड़ी है तो वो कितने है तो 160 है। यानी दो गाड़ी उसके जो संख्या है कितनी है तो वो 25 है। दो से अधिक कितना है तो 0 है। इस तरीके से हम लोगों को अलग अलग डाटा दिया गया है। तो पहला नंबर यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला गया कि मान लीजिए कि एक परिवार चुना गया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उसके पास केवल 2 वाहन है। तो पहले देखेंगे कि 10,000 से 13,000 के अंतराल में कितने हैं, ठीक, और उसके पास केवल 2 वाहन होना चाहिए। देखो 10,000 से 13,000 और 2 वाहन कितने हैं तो यहाँ पे देखो 3 नंबर में, यहाँ पे भी 3 नंबर में कितने परिवार हैं तो 29 के पास यहाँ पे 2 वाहन है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, 29 को कंप्लीट ऊपर में रखेंगे और जो हमारा टोटल जो हमारा जो भी सा दिया गया है उसको नीचे रख देंगे तो हमारा इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ठीक, पहले हम लोग यहाँ पे एक बार लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे पहले कुल परिवार की संख्या, कुल परिवार की संख्या तो वो कितने हैं तो देखो 2400 है टोटल। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग प्रायिकता चाहिए वो किसका चाहिए तो 10,000 से 13 के बीच, 10,000 से 13,000 के अंतराल में 2 वाहन होने का, 2 वाहन वाले परिवारों की संख्या। ठीक, परिवारों की संख्या। तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि जो टोटल परिवार है इसका कितना है, कि परिवारों की संख्या वो कितनी है। तो यहाँ पे देखो हम लोग अभी तुरंत देखे थे 29 था टोटल, तो ये 29 था। हम लोगों को प्रायिकता चाहिए। देखो इसमें हम लोग प्रायिकता PE1 और PE2 ऐसे करके मानेंगे क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे 3 बार निकालना है। तो PE1 जो हो जाएगा नंबर ऑफ E1, नंबर ऑफ यानी जो हमारे 10,000 से 13,000 के बीच में कितने परिवारों की संख्या है यहाँ पे 2 वाहन के, किसके किसके पास, यानी टोटल हमारा 2 वाहन है। तो 29 परिवार ऐसे है जिसके पास 2 वाहन है। तो 29 को ऊपर में और जो टोटल परिवार है उसको नीचे, यानी 29/24 हमारा एक P1 हो जाएगा। अब देखो अब E2 हम लोगों को क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि चुने गए परिवार की आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक और उनके पास केवल एक वाहन है। यानी कितना, उसका आय 16,000 या उससे अधिक होना चाहिए और उसके पास केवल एक वाहन होना चाहिए। तो उसका हम लोग परिवार की संख्या देखेंगे कि कितने हैं। देखो 16,000 या इससे अधिक और यहाँ पे बोला गया है कि उसके पास केवल एक वाहन है। केवल एक वाहन वाले कितने हैं यहाँ पे 16,000 से अधिक वाले में तो 579 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको 579 को। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे 16,000 से अधिक आय वाले परिवारों की संख्या जिसके पास केवल एक वाहन है, जिसके पास केवल एक वाहन है। तो परिवारों की संख्या कितना था तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि ये टोटल कितना था तो 579 था। तो यहाँ पे लिखेंगे 579। अब इनका प्रायिकता निकालना है। ठीक, तो यानी प्रायिकता अभी हम लोगों को PE2 निकालना है, P और ये E2। तो 579 हमारा टोटल है। ठीक, टोटल बोल रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट ऊपर में है और यहाँ पे जो है सो और टोटल हमारा 2400 है तो नीचे में रखेंगे यहाँ पे 2400। ठीक, ये हमारा इसका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता हो जाएगा। अब E3 में हम लोग क्या निकालेंगे तो E3 में बोला गया है कि 7,000 प्रति माह से कम और उसके पास कोई वाहन नहीं है। देखेंगे यहाँ पे 7,000 से प्रति कम, 7,000 से कम और एक भी वाहन कितना नहीं है, 10 के पास एक भी वाहन नहीं है। तो इस 10 जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका संख्या और 2400 हमारा यहाँ पे टोटल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे E3 जिसके पास
7,000 से कम आय तथा कोई वाहन न होने की संख्या, तो हमारा 10 है। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे प्रायिकता। अब प्रायिकता कैसे निकालते हैं, तो जो हमारा यानी ये हमारा PE3 निकलेगा, तो कितना 10 हमारा है और टोटल हमारा 2400 है। इस तरीके से 0 से 0, तो 1/240 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि E4, ठीक, E4 यानी यहाँ पे देखूंगा 13,000 से 16,000 के अंतराल में है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। पहले देखना है अंतराल कहाँ पे, तो 13,000 से 16,000 के बीच में, उसमें से हम लोगों को 2 से अधिक वाहन होना चाहिए। देखेंगे पहले यहाँ पे 13,000 से 16,000 के बीच में आएंगे। ठीक, देखो 13,000 से 16,000 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक, कम से कम कितना, 2 से अधिक वाहन बोला गया है। तो 13,000 से 16,000 के सामने हम लोग देखेंगे 2 से अधिक वाहन कितनी संख्या में है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 25 है। तो इतना हमारा E2 का जो मान हो जाएगा, यानी E4 यहाँ पे हो जाएगा। E4 जो हो जाएगा हमारा, जो 13,000 से 16,000 के बीच में में 2 से अधिक वाहन होने की संभावना, वाहन होने की संख्या, तो वो कितने में था, तो हमारा टोटल कितना था, अभी तुरंत हम लोग देखे थे, वो कितना था, 25 था। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे 25। अब हम लोगों को प्रायिकता चाहिए, तो प्रायिकता में हम लोग फिर से क्या करेंगे, इस 25 को ऊपर में और 24 से हम लोग नीचे रख देंगे। 5 से कटाएंगे तो 5 बार में, 5 से कटाएंगे तो ये 48 और 0, 5 से कटाएंगे तो ये कितना बार में, तो ये 9 बार में, और यहाँ पे 6, यानी 1/96 हो जाएगा। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे E5 के बाद बोला गया है, जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। ठीक, यानी जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, यानी कम से कम क्या हो, उसके पास 1 वाहन होना चाहिए। तो कितना है, तो देखो 1 वाहन होने की संख्या यहाँ पे टोटल जोड़ेंगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो कम से कम 1 वाहन नहीं है, तो ये सब बोला गया है। तो 1 वाहन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे टोटल जोड़ेंगे। ठीक, पहले 1 वाहन के जोड़ेंगे, इस 1 वाहन से अधिक नहीं है, यानी इसके पास क्या है, 1 से अधिक वाहन नहीं है, तो इसको भी हम लोग इसमें काउंट करेंगे। ठीक, तो पहले इसको जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे, जब कंप्लीट को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 2062। आप लोग जोड़ सकते हैं। ठीक, तो उतने की संख्या कितना हो जाएगा, 2062। ठीक, और बट्टा में हम लोग क्या करेंगे, जो 24 है उससे इसको भाग देंगे, तो 2 से कटाएंगे तो 1031 बार में, और 2 से कटाएंगे तो 1200 बार में। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1031 से लेकर के 1200 के बीच में। ठीक, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया कि संख्या, यहाँ पे अध्याय 14 की सारणी 14.7 लीजिए, उनमें से हम लोगों को निकालना है कि गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सारणी के ऊपर आते हैं। ठीक, देखो ये हमारा सारणी है, इसमें बोला गया है कि 0 से 20, तो टोटल संख्या में कितना है, तो यहाँ पे देखो 0 से 20 के बीच में कितना है, 7 है, तो इसको हम लोग 7 को ऊपर रखेंगे, और टोटल जो विद्यार्थी था वो कितना है, देखो यहाँ पे 90 है, तो इसको हम लोग नीचे रखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे 20 से कम प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों का प्रायिकता, तो वो संख्या में कितना था, 20 से कम, ये हमारा 7 था, टोटल विद्यार्थी कितना, 90, तो 7/90 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि 80 या 80 से अधिक, देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पे बोला गया 60 या इससे अधिक, तो देखो 60 या इससे अधिक हमारा टोटल संख्या में कितनी है, देखो 60 और 70 हमारा इसके बीच में भी आ जाता है। ठीक, तो 15 और टोटल 8, तो कितना हो गया, 15 और 8 टोटल 23 स्टूडेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 या इससे कम, 60 या उससे अधिक वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता, तो कितना विद्यार्थियों में था, 15 जोड़ 8 यानी 23 हो गया ऊपर में, और नीचे में 90, 23/90 हो जाएगा।